आगरा जो उर्दू की इर्तिक़ाई मनाज़िल में एक अहम बाब है और खान आरज़ू से लेकर मौजूदा दौर तक इस शहर ने बड़े बड़े शायर दिए। नजब आफंदी ने इसी हवाले से एक शेर कहा है, ए दयारे आगरा ए हिंद के दारुल अदब, बे अदीलो बे नज़ीरो बे मिसालो मुंतखब, मदफ़ने शाह जहाँ उर्दू की खलक़त का सबब, जिससे मिलता है जहाँ में नस्ल उर्दू का नसब। नजम आफंदी साहब ने अशार आगरा के हवाले से कहे। तो आगरा उर्दू अदब के एक बड़े मराकज़ के तौर पर जाना जाता है, इसलिए गालिब की पैदाइश भी आगरे में हुई, मीर की पैदाइश भी आगरे में हुई, और उससे पहले के अहद के एक बहुत मारूफ़ अदीब व शायर खान आरज़ू साहब भी आगरे से ही ताल्लुक़ रखते थे। जी जी। और उर्दू के जितने पुराने तज़किरे हैं 1800-1900 के माबैन लिखे गए हैं, उनमें सब में इब्तिदा में, क्योंकि उनका तख़ल्लुस आरज़ू अलिफ़ से है, तो जब आप उर्दू के शोरा का, अदीबों का ज़िक्र सुनते हैं तो पहले खान आरज़ू का नाम आता है। आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी लिखा है कि खान आरज़ू ने कुछ ऐसे शागिर्द पैदा किए जो बाद में जाके उर्दू के असातिज़ा कहलाए और बड़े शायर हुए, जिसमें मीर गालिब वगैरह शामिल हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की पैदाइश भी आगरा क़िले में हुई। तो आगरा उर्दू के हवाले से एक बड़ा अहम मरकज़ रहा है। इसमें तो इख्तिलाफ़ है कि उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई। पंजाब वालों का, दक्कन वालों का और बंगाल वालों का, गुजरात वालों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ख़ुद मौलाना हुसैन आज़ाद ने आब हयात में ये भी लिखा है कि उर्दू का जो इर्तिक़ाई सफ़र है उसमें इब्तिदा जो है वो जिस इलाक़े से होती है वो आगरा है। पटियाली जहाँ के हज़रत ख्वाजा मीर खुसरो थे, और उनका एक पहली गज़ल जो उर्दू की मानी जाती है, ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल, बराए नैना बनाए बत्तियाँ, सकी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। उनका ताल्लुक़ भी आगरा से, आगरा के उस जवार से था जिसमें वो पटियाली गांव जो एटा के पास है उसमें आता है। तो आगरे का एक बहुत ही अहम दावा भी है। मौलाना हुसैन आज़ाद ने आब हयात में लिखा है कि ब्रज भाषा से उर्दू निकली है, और ब्रज जो है आगरा मथुरा का जो रीजन है यही रीजन है। तो आगरा में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मीर गालिब, खान आरज़ू, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, ये सब असातिज़ा आगरे में हुए। अलावा इसके जो पूरे जनूबी हिंदुस्तान में बड़े बड़े शोरा थे, उनके अक्सर शागिर्द भी आगरा से ताल्लुक़ रखते थे। जी जी। जैसे नासिक के शागिर्द थे हातिम अली बेग, वो भी उनका भी ताल्लुक़ आगरा से था। तो आज जहाँ हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं बज़्म-ए-कश आगरा, वहाँ इसका भी एक अदबी एक वो रहा है। जैसे आजकल मेरे रिसाले में 1992 में एक मज़मून शाया हुआ था, उसमें भी रियाज़ अग्रवादी ने लिखा है कि मुनव्वर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र मिर्ज़ा गालिब ने किया कि आगरे में मुशायरा कराते थे, जो मैका साहब हज़रत सैयद मोहम्मद अली शाह मैका चौधरी साहब के परदादा थे। और फिर बज़्म आखिर में इंतज़ामुल्लाह शाहबी ने भी लिखा है कि जो आखिरी मुशायरा हुआ जिसमें गालिब भी शरीक हुए, उनमें अमजद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने मुनक़िद किया था। और नज़ीर अकबर आबादी साहब भी आगरे के मुमताज़ और बड़े शायरों में हैं, उर्दू में एक नया रंग आहंग पैदा करने के लिए भी आप जाने जाते हैं। तो बज़्म-ए-कश आगरा की जो तारीख़ है वो इस तरह है कि 1930 में बज़्म नज़ीर और 1938 में बज़्म इक़बाल क़ायम हुई इक़बाल के इंतकाल के बाद। और ये वो पहली बज़्म इक़बाल थी जो बाद में लाहौर में भी सुनने में आता है कि एक बज़्म क़ायम हुई थी, लेकिन उसकी तारीख़ भी इस बज़्म से बाद की तारीख़ है। और फिर उसने बहुत तरक्की की इक़बालियात पे काफ़ी। इसी के ज़ेर एहतमाम ग़ालिबन जामा उर्दू के इम्तिहान फिर शुरू हुए और जो तकरीबन 90 तक चलते रहे। फिर अलीगढ़ वो मुंतक़िल हो गए। और फिर नज़ीर अकबर आबादी की जो बज़्म थी बज़्म नज़ीर, वो उसके भी
बसंत के मौके पे जी, आप जी, जानते हैं, जी, आपने जी, शिरकत की है जी, प्रोग्रामों जी। में कि वो प्रोग्राम होते रहे। तो बज़्म इक़बाल के बाद अब जो बज़्म 1992 में क़ायम हुई वो बज़्म महकश थी, और जिसके बुनियादी अरकान में, जैसे फाउंडर मेंबर्स में